उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट वस्तुनिष्ठ प्रश्न श्रृंखला में आपका स्वागत है। पूर्व के कुछ वीडियोस को देखकर आप लोगों की प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुए हमने आयुर्वेद से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसकी एक प्रश्न श्रृंखला भी शुरू की है। उसी प्रश्न श्रृंखला से आज हम अपने वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। जैसा आप जानते हैं कि आयुर्वेद के वृहदत्रयी में चरक, सुश्रुत और वाग्भट का नाम लिया जाता है, तो उसमें सबसे पहले महत्वपूर्ण ग्रंथ जो है वो चरक संहिता है। उसी चरक संहिता से संबंधित प्रश्नों को हम नीचे यहाँ देख रहे हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है, चरक संहिता के आद्य उपदेष्टा हैं। अब देखिए, ये सारे शब्द हो सकता है थोड़ा आपको कठिन लगे लेकिन ध्यान से जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। आद्य यानी जो प्राचीन, सबसे पहले जो उपदेश देने वाले चरक संहिता के हैं उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है पुनर्वसु आत्रेय। क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर गलती कर सकते हैं, चरक यहाँ लिखा है तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न में वो चरक मार सकते हैं, लेकिन इसका सही उत्तर क्या है? पुनर्वसु आत्रेय। इसके बाद अगला प्रश्न है चरक संहिता के भाष्यकार। भाष्यकार का मतलब चरक संहिता पर फिर जिन्होंने कमेंट्री लिखी, उनका नाम क्या है? उनका नाम है चरक। यानी चरक कौन है? चरक पुनर्वसु आत्रेय के भाष्यकार हैं। भाष्यकार का अर्थ होता है कि सूत्र ग्रंथ को स्पष्ट करने के लिए जो कमेंट्रीज लिखी जाती है उसे भाष्य कहते हैं। फिर चरक संहिता के संपूरक कौन है? संपूरक का मतलब होता है कि जिसको मिलने से कोई चीज पूरी बनती है, तो इसके संपूरक के रूप में दृढ़ बल का उल्लेख मिलता है। फिर चरक संहिता के प्रतिसंस्कर्ता यानी जिन्होंने उसको रिफाइन किया चरक संहिता को, वो कौन है? उनका नाम दृढ़ बल है। तो तीसरा और चौथा प्रश्न एक ही है लेकिन अलग अलग तरीके से पूछा गया है। अग्निवेश तंत्र के प्रतिसंस्कर्ता कौन है? तो अग्निवेश तंत्र के प्रतिसंस्कर्ता जो है चरक माने गए। फिर आचार्य चरक का काल, आचार्य चरक के समय में पैदा हुए, वो पूछा गया है, तो इसका काल है 200 ईसा पूर्व। फिर अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है चरक संहिता में कितने स्थान और कितने अध्याय हैं? तो इसमें 8 स्थान और 120 अध्याय बताए गए। इसका विस्तृत वर्णन हम अभी और नीचे देखेंगे। चरक संहिता के चिकित्सा स्थान में कुल कितने अध्याय हैं? चरक संहिता के चिकित्सा स्थान में कुल अध्यायों की संख्या 30 बताई गई। अब देखिए, ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा है इसी प्रश्न का। इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे तो इसमें से आप कई ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ से आप देखें तो चरक संहिता के नाम से सबसे पहले पुनर्वसु आत्रेय ने उपदेश किया था। उनके शिष्य अग्निवेश ने अग्निवेश तंत्र को प्रणीत किया और फिर चरक ने उसको प्रतिसंस्कृत यानी रिफाइन किया, और जब ये रिफाइन हुआ तो रिफाइन होने के बाद इसको चरक संहिता के नाम से जाना गया। फिर चिकित्सा स्थान में कितने अध्याय हैं? देखें आप, 17। तो ये देखते हुए फिर और आगे आप चरक संहिता के 8 स्थान और 120 अध्याय, इसका भी ऊपर जिक्र हो चुका। आप देखें सूत्र स्थान में ये प्रश्न पूछा जा सकता है, सूत्र स्थान में कितने
अध्याय हैं। तो सूत्र स्थान में अध्यायों की संख्या 30। फिर निदान स्थान में अध्यायों की संख्या 8। विमान स्थान में अध्यायों की संख्या 8। शरीर स्थान में अध्यायों की संख्या 8। इंद्रिय स्थान में अध्यायों की संख्या 12। चिकित्सा स्थान में अध्यायों की संख्या 30। कल्प स्थान में अध्यायों की संख्या 12 और सिद्धि स्थान में अध्यायों की संख्या 12। तो आप देखें सर्वाधिक जो अध्याय हैं वो सूत्र स्थान, चिकित्सा स्थान में है, 30 अध्याय। फिर उसके बाद निदान स्थान, विमान स्थान, शारीर स्थान और इंद्रिय शारीर स्थान में 8। इसके अलावा इंद्रिय स्थान, कल्प स्थान और सिद्धि स्थान में 12 अध्याय हैं। तो आप इसको अगर ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से इसमें से कोई ना कोई प्रश्न आपके परीक्षा में आपको दिखाई पड़ेगा। फिर आप देखें कि निदान स्थान में 6 शारीरिक और 2 देह मानस यानी देह से मन में होने वाले, यानी कुल 8 रोगों का कैसे चिकित्सा की जाए, निदान प्रपंचात्मक, यानी कैसे उसका निदान हो, इसकी चिकित्सा व्यवस्था बताई गई है। फिर देखें आप कि जो चिकित्सा होती, चिकित्सा में हमको किन किन चीज़ों का ध्यान रख करके चिकित्सा की जानी चाहिए, उसमें है दोष। अब दोष कितने हैं आयुर्वेद में, आपको मैंने पिछले वीडियोस में बताया है। आप अपने प्रतिक्रिया को कमेंट के माध्यम से बताएं कि दोष कितने बताए गए। दोष के बाद फिर भेषज, फिर देश काल, बल, शरीर, सार, आहार, सात्म, सत्व, प्रकृति, वय और अग्नि, इनको ध्यान में रख करके ही चिकित्सा की जानी चाहिए। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि अगला प्रश्न ये है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान चरक संहिता में है। तो ऊपर अभी आपने अगर ध्यान से उसको देखा होगा तो आपको ये पता चल जाएगा कि विमान स्थान जो है वो कहाँ है, चरक संहिता में। फिर चरक संहिता के इंद्रिय स्थान में कुल कितने अध्याय हैं, अभी मैंने ऊपर इसको बताया है, आप लोग कमेंट में व्यक्त करें कि कितने अध्याय मैंने बताए हैं। चरक संहिता में कुल कितने श्लोक हैं, तो चरक संहिता में श्लोकों की संख्या 12,000 है। ठीक। फिर चरक संहिता में कितने औषध योगों का वर्णन मिलता है, तो 1950। चरक संहिता में कुल कितने सूत्र हैं, तो ये देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है, 9295, इसको आप याद रखेंगे, 9295। ये देखिए टेलीफोन नंबर जैसा है, 9295। चरक संहिता पर लिखित कुल कितनी संस्कृत टीकाएं हैं, तो उनकी कुल संख्या 17 है। इसके बाद वृहत्त्रयी ग्रंथों में सर्वाधिक टीकाएं किस ग्रंथ पर लिखी गई हैं, आप लोग कमेंट करके बताएं वृहत्त्रयी में कौन कौन से ग्रंथ आते हैं। तो इसका सही उत्तर है अष्टांग हृदय। तो आज हमने 15 प्रश्नों को देखा और उससे संबंधित कुछ अन्य तथ्य भी आपने इस वीडियो के माध्यम से जाने समझे। ये जो वीडियो है इस श्रृंखला को हम आगे भी लेकर के आते रहेंगे और आपसे यह अनुरोध है कि हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक जो भी अपने मित्र हैं उन तक पहुंचाएं, ताकि हमारे प्रयास को और अधिक बल मिले और हम अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। यदि आज के जो लेक्चर हुए हैं उसकी आप PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ पर ये चीज़ें आपको निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी। आज के वीडियो से संबंधित जो भी प्रतिक्रियाएं हैं वो कमेंट बॉक्स के माध्यम से हम तक प्रेषित करें, ताकि हम अपने
जो वीडियोस हैं उसमें से आपकी शंकाओं को शमन कर सकें तथा आपके लिए अधिक से अधिक उपयोगी मैटर आपको प्रोवाइड कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।